नमस्कार साथियों। लगातार भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य में चुनाव जीत रही है। चाहे आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, और आज जो आपके सामने जो नतीजा आया है, बिल्कुल लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे कई ऐसे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ ना कुछ कर रही है क्या? मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं ना, क्योंकि 90 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया और आपके सामने है कपिल सिब्बल जी, जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने 27 लाख से अधिक वोटरों का प्रूफ दिखाया कि वो भारत के रहने वाले हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया, बोला कि ये चुनाव हो जाने दीजिए। चुनाव हो गया, नतीजा आपके सामने है। सबसे बड़ा मेरा साथियों ये आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी असम में थी तो ठीक है, असम में जीत गई, पंडुचेरी में जीत गई, लेकिन बंगाल में बम्पर वोटिंग हुआ तो वहां पे जिसकी सरकार थी यानी टीएमसी की सरकार थी उसको ही जीतना चाहिए। अगर आप बिहार के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिहार में भी ताबड़तोड़ वोटिंग हुआ, भाजपा को बहुमत मिला। सोचिए, तो बंगाल में अगर देखा जाए तो भी ममता दीदी जी को बहुमत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी एबीपी न्यूज के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, अभी भी काउंटिंग चल ही रहा है शायद से। बीजेपी को 204 सीट आया है बंगाल में, टीएमसी को 83 आया है, कांग्रेस को 2 आया है, अदर को 2। और उसके बाद आप आ जाइए पंडुचेरी में। पंडुचेरी में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 6। असम में आ जाइए, असम में भारतीय जनता पार्टी को 102, कांग्रेस को 19। अभी चल रहा है काउंटिंग और एबीपी न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। मतलब 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये जो कार्यक्रम है ना साथियों, जो आगे मैं और आपको बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीत लिया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी न कभी सत्ता में आई, कांग्रेस थी, सीपीआई था, उसके बाद ये टीएमसी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया घुसपैठिया मुद्दा बनाया गया था। लगातार पश्चिम बंगाल में बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, आपराधिक घटनाएं भी हो रहा था, यह भी एक मुद्दा हो भी सकता है। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब एक और खबर है कि भवानीपुर से, जहां से ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां से वो 218 वोटों से पीछे हैं। काउंटिंग रुकी हुई है। टीएमसी के लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा गिनती शुरू हो और भाजपा रुझानों में 200 के पार। यानी अब मोटा मोटी तौर पे मान लिया जाए तो भाजपा की सरकार तो बनी गई है। कहीं ममता बनर्जी हार ना जाए या जीत ना जाए, उसको लेकर टीएमसी के लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से गिनती को किया जाए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी लगातार हर एक राज्यों में चुनाव जीत रही है, उसका कारण क्या है? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, बताइए कारण क्या है। कुछ कारण आप हमको बताइए। भारतीय जनता पार्टी काम के नाम पे वोट नहीं मांगती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, धर्म के नाम पे लोग वोट देते हैं, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अगर कोई है तो वो है एसआईआर। 90 लाख वोटर कम नहीं होते हैं साथियों। और चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट ही नहीं किया है कि कितने बांग्लादेशी है, उसमें बांग्लादेशी है कि नहीं है। भारत सरकार के पास भी डेटा नहीं है कि वो बांग्लादेशी है कि नहीं है। लेकिन सीधे सीधे मैं एक शब्द बोलूं तो इसकी हार हुई है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने जितने भी मेरे पत्रकार साथी है, जब मैंने उनसे फोन पे बातचीत की या बैठकर भी बातचीत हुआ तो उन्होंने यही बोला कि इसकी हार हुई है। शायद हो भी सकता है साथियों, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले टीएमसी के नेताओं पे ईडी का छापा, आईपीएक पर किस तरह से ईडी का रेड पड़ा वो भी आपने देखा, वो छिपाने लायक नहीं है। आसनसोल से तस्वीर सामने आया है, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कैंप में ढुककर ताबड़तोड़ तोड़फाड़ मचाते हैं। देख सकते हैं कार्रवाई क्या हो रहा है। उसके बाद आ जाइए बाराबनी में, टीएमसी के ऑफिस में आग लगा दी गई। सीआरपीएफ के फोर्स देखिए हालात पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, सब आपके सामने है। अब आ जाइए अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, जरा एक नजर वो भी डाल लीजिए। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि बंगाल वासियों ने घुसपैठ और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है
जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूलेंगी नहीं, कभी भूल नहीं पाएंगी। ये अमित शाह जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बंगाल के लोगों का आभार जता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जी शायद से बीजेपी का हेड क्वार्टर में पहुंच गए होंगे, यानी जो दिल्ली में है, और जश्न मनेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बोला है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों को, चुनाव में हजारों करोड़ों का खर्च, डीजीपी, सीएस, डीएमएसपी को हटाकर एसआईआर के जरिए 27 लाख मतदाताओं का वोट काट दिया। टीएमसी को हराकर मोदी और गोदी मीडिया द्वारा ढोल पीटना, अगर ये लोकशाही है तो फिर तानाशाही क्या है? ये संजय सिंह पोस्ट कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने बोला है ट्वीट करके साथियों कि अब तो चुनाव आयोग पर कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आप याद कीजिए साथियों, ठीक 1 साल बाद, यानी अब से कुछ समय रह गया है, मोटा मोटी 6 महीने के आसपास रह गया है, बंगाल चुनाव, सॉरी यूपी का चुनाव भी है। और यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव जी ही एगो सबसे ताकतवर नेता माने जा रहे हैं इस वक्त पूरे भारत में, विपक्ष की भूमिका अगर देखी जाए तो। बाकी साथियों, जो आज का रिजल्ट आपके सामने है, शायद से आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन विश्वास करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। हम ये सरकार से यही चाहते हैं कि यदि बांग्लादेशी हैं बंगाल में तो उनको निकाला जाए, असम में बांग्लादेशी हैं तो उनको निकाला जाए, मतलब भारत में बांग्लादेशी अगर बैठे हैं तो उनको निकाला जाए, भारत से खदेड़ा जाए, ताकि बांग्लादेशियों का हक इस देश पर ना रहे। बाकी साथियों, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, राय बता के जाइएगा।